अटैचमेंट के लिए तो मैं कभी भी कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि अटैचमेंट एक्चुअली कम्स फ्रॉम अ ह्यूमन डिजायर। अटैचमेंट कभी सेल्फलेस हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं पर्सनली मानती हूँ प्यार, लव इज नॉट अ टॉक्सिक थिंग। वो कहीं ना कहीं हमेशा से एक प्योर थिंग ही है। लोगों ने उसे ऐसा बना दिया। लाइक मेरे को ऐसा लगता है प्यार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू लव रियली लव समवन, इट शुड बी अनकंडीशनल, इट शुड बी सेल्फलेस। तो मुझे नहीं लगता किसी भी इंसान को प्यार दुख दे सकता है। मुझे लगता है एक इंसान को उसकी एक्सपेक्टेशन दुख दे सकती है। दूसरा पॉइंट, मुझे लगता है प्यार करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि प्यार में कोई उम्मीदें नहीं होती, प्यार में कुछ चाहिए नहीं होता इंसान को। तो मुझे लगता है प्यार करना तो बहुत आसान चीज है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुश्किल आती है रिलेशनशिप्स में। शायद दो बंदा बंदी एक दूसरे से प्यार परफेक्टली कर सकते हैं, लेकिन शायद वो रिलेशनशिप नहीं वर्क करवा सकते। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप में बहुत चीजें अड़ जाती है। कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के अटैचमेंट इश्यूज, एक दूसरे की 10 चीजें उस मोमेंट अड़ती है। और मुझे लगता है वो चीज एक ऐसी चीज है जिसको इंसान इग्नोर नहीं कर सकता। उस चीज को नहीं इग्नोर करा जा सकता। तो वहां आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हम तो वन साइडेड रिलेशनशिप चलवा लेंगे, ऐसा नहीं होता। मैं पता है एक चीज मैं मानती हूँ, लड़कियों को एक चीज सीखनी पड़ेगी। जब तुम ऐसे एक्ट करती हो ना कि यार कोई अर्जेंसी नहीं है, आई एम वेरी अंडरस्टैंडिंग, आई एम वेरी चिल गर्ल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके, तुम अपना काम करो, इट्स ओके, तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगे तो भी चलेगा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, वगैरह वगैरह। आई एम जेन्युइनली सेइंग यू, एक बंदा तुम्हें कभी सीरियस नहीं लेने वाला। अंडरस्टैंडिंग होने में, चूतिया होने में बहुत फर्क होता है बहन। क्योंकि सही बताओ, तू अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, तू चूतिया बंदी कर रही है। क्योंकि मैं तेरा मुंह पे बता रही हूँ, वो सेम बंदा अगर उसके कोई कॉलेज असाइनमेंट है, अगर उसका कोई प्रोजेक्ट है, अगर उसको कोई जॉब पे जाना है और उसे पता है कि उसके घर में पैसे नहीं है, उसे वो जॉब करनी पड़ेगी, तुझे पता है वो उसके लिए कितने लेवल पे डेडिकेटेड होगा। तो पता है मैंने एक चीज बहुत ज्यादा देखी है कि आजकल ना लो की लड़कियां, कूल और चिल लड़कियां, उनको ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वो एक डिटैच गर्लफ्रेंड होती है, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका बॉयफ्रेंड कहाँ है, कैसा है, वो उन्हें टेक्स्ट करे नहीं करे, दे आर लाइक चिल कि इट्स ओके बेबी, तुम्हें टेक्स्ट करना है करो, नहीं करना मत करो, इट्स ओके, वी ऑल आर बिजी इन आवर लाइफ, ओके। सही बताऊं ना, मेरे को लगता है ये कंप्लीट एक प्रोपेगेंडा है जो बेचा जा रहा है कि भाई लो की रिलेशनशिप, व्हाट द फक इज लो की ब्रो, व्हाट द फक इज लो की। मुझे एक चीज बताओ, सपोज करो एक लड़का है तुम्हारे सामने, अब उसने जॉब का इंटरव्यू दे दिया और उसको वो जॉब मिल चुकी है, ठीक है, अब उसको जॉब मिल गई। तुम्हें क्या लगता है अब वो जॉब मिलने के बाद वो बंदा उस कंपनी में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा तो भी वो कंपनी वाले उसको रखेंगे, उसको फायर नहीं करेंगे, उसको निकालेंगे नहीं? करेंगे भाई, कर देंगे ना फायर अगर वो काम नहीं करेगा तो। इसलिए उसको पता है उसको उस जॉब पे जाना पड़ेगा, उसको उस जॉब पे बैठना पड़ेगा, उस डेस्क पे काम करना पड़ेगा, चाहे उसे बुरा लगे या भला लगे, उसे करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो जॉब चल जाएगी। तो भाई रिलेशनशिप में ये रूल क्यों नहीं लगता? रिलेशनशिप में जब लड़की को तुमने पटा लिया, जब वो बंदी रिलेशनशिप में आ गई, तो तुम्हारे एफर्ट्स खत्म हो गए। क्यों भाई? तुम है ना अपनी जिंदगी में इस प्रोपागेंडा में फंसना ही मत है चिलगल वाली में। चिलगल कुछ नहीं होता है बेटा, फिर गर्लफ्रेंड मत बनाओ चिलगल वाले। मैं तो सही बता रही हूँ, जिसको भी लड़के को चिलगल चाहिए गर्लफ्रेंड ही मत बनाओ। क्योंकि भाई मैं बता रही हूँ, एज अ वुमेन मैं नहीं मानती कि तुम एक चिलगल गर्लफ्रेंड बन सकती हो। नहीं भाई, हर लड़की को अच्छा लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे बताए कि वो कहाँ है, कैसा है। मेरा बॉयफ्रेंड नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बता नहीं सकती क्या माइंडसेट से काम करती है चीजें। इतना तो मैं भी बता सकती हूँ, अगर आज मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता, क्या मैं रह लेती हूँ 4-4 दिन मुझे मैसेज नहीं कर रहा? और ऐसा कौन सा बिजी है वो? कौन से देश का प्रधानमंत्री है? पाकिस्तान? अरे घटिया आदमी। साले जब रिलेशनशिप में आने से पहले लड़के पागलों की तरह इंटरव्यू की तरह मेहनत करते हैं कि एक बार पास हो जाए, एक बार पास हो जाए, तो रिलेशनशिप में आने के बाद भी वर्क करना पड़ेगा ना। और लड़कियों को भी मैं सेम ही बात बोल रही हूँ। वैसे मैंने लड़कियों को कभी देखा भी नहीं है इस टाइप से, बट स्टिल एवरी रिलेशनशिप जो वर्क करता है ना, उसमें इनफाइनाइट कॉम्प्रोमाइज होते हैं ईगो के, इनफाइनाइट सॉरीज होती है, अपॉलॉजी होती है, लड़ाइयाँ होती हैं। कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है। ये जो हनीमून पीरियड है ना, वो भी उन्हीं रिलेशनशिप्स के ज्यादा टिकते हैं जिन रिलेशनशिप्स के ना लोग सुपरफिशियली बात कर रहे हो। जैसे ही तुम 4 डीप बातें करोगे ना, तुम्हारी बहसें होंगी, क्योंकि तुम्हारा बंदा और तुम एक अलग बैकग्राउंड से आते हो। तो ये तो बहुत बेसिक बात है कि लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, तुम एक दूसरे से डिसएग्री भी करोगे, लेकिन एट द एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ जगह जब सामने वाला बंदा मैटर करता है ना, तो अपॉलॉजी मांगी जाती है। और अपॉलॉजी नहीं भी मांगी जाती ना, तो वो चीजें सॉर्ट की जाती है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे सच में मैं भी ये चीज फील करती हूँ कि आजकल पता है सोशल मीडिया पे ये चीज बहुत ज्यादा वायरल चल रही है। और मेरे को ऐसा लगता है हर कोई यही लाइन बोल रहा है कि अगर कोई भी इंसान तुम्हारी जिंदगी में एक गलती करता है तो उसे अपनी लाइफ से निकाल दो। मैंने भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी कि मैं एक इंसान की डिसरिस्पेक्ट को नहीं सहन करती वगैरह वगैरह। बट मैंने एक चीज और बोली थी कि वहां पे जब मुझे वो डिसरिस्पेक्ट दिल पे लग जाए या फिर मैं 3 चांस फिर भी देती हूँ। ये लाइन मैंने इसलिए ही बोली थी कि भाई डिसरिस्पेक्ट हो गई, ठीक है, कभी कभार, मैं सच बता रही हूँ, मैं खुद बोल रही हूँ, शायद मैं अपने आप से कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रही हूँ इस टॉपिक पे, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मैं आज भी यही मानती हूँ दैट इट शुड बी रिपेयर ओवर अ रिप्लेसमेंट।
अगर मेरी कोई दोस्ती बहुत अच्छी है, अगर मेरा कोई रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, अगर मेरे सामने जो इंसान है वो बहुत अच्छा है, मैं एफर्ट करूंगी कि वो इंसान मेरी जिंदगी में रहे, चाहे फिर मेरी ईगो और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को मुझे 1 या 2 बार डिच भी करना पड़े, क्योंकि मेरे लिए इट्स नॉट रिप्लेसमेंट, क्योंकि मैं लोगों को रिप्लेस कभी कर ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा दिमाग ऐसे काम नहीं करता कि आज इस लड़के के साथ घूमने चले गए, ये भग गया तो चलो दूसरे के साथ चलते हैं, ये मेरा दिमाग काम नहीं करता। अगर मेरी लाइफ में तुम एक टाइम पे इंपॉर्टेंट थे, ऑफकोर्स तुम अगले आने वाले 3 साल में भी उतने ही इंपॉर्टेंट साबित होगे, क्योंकि मैं लोगों को रिप्लेस नहीं कर सकती। हाँ, अगर अपने बीच में लड़ाई हुई है, बहस हुई है, यू शुड काउंटर इट, बात कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, और अगर सिचुएशन सॉर्ट भी नहीं हुई तो अपन दोनों एक दूसरे को एक टाइम दे सकते हैं जब हम लोग उस डिसरिस्पेक्ट या उस सिचुएशन को भूल जाएं, एंड नाउ वी कैन एक्ट लाइक अ स्ट्रेंजर, बट नॉट विद अ हेट, एंगर, और यू कैन से, क्या बोलते हो उसे, एक लाइन होती है ना, विद अ रिजेंटमेंट। ये 3 चीजें नहीं, एक बेसिक स्ट्रेंजर जिससे अपन नॉर्मली बात कर सकते होते हैं, बस। मैं मानती हूँ हमेशा अगर मेरे पास एक ऐसा इंसान है जो वर्थ इट है ना, तो मैं 10 बार उसके पास जाकर के शायद सॉरी बोल दूंगी, चाहे मेरी गलती भी ना हो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये चीज बहुत ज्यादा बेची जा रही है, और मुझे लगता है मैं भी उनमें से एक हूँ जो ये लाइन बोलने में प्रेफर करती है कि मैं लोगों को रिमूव करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाती, मुझे कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करने में। लेकिन ये रूल पता है किन पे आता है? जो एक्चुअल में डिजर्व नहीं करते मेरी लाइफ में रहना, जिनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बंदा है गधा, इसको क्या समझाऊं मैं 4 बार, ये डिजर्व ही नहीं करता मेरी लाइफ में रहना, इसे मेरी वैल्यू ही नहीं है, इसे मेरी कदर ही नहीं है, ये मेरे को ऐसा फील करवाता है जैसे मैं जंगली जानवर हूँ। ऐसे बंदे के लिए बोलती हूँ मैं ये लाइनें। उस इंसान के लिए मैंने कभी ये लाइनें नहीं बोली जो अच्छा था मेरी लाइफ में, जो बंदा मेरी गुड बुक्स में आता है, या जिस बंदे ने मेरे लिए एफर्ट डाले, या जिस भी इंसान ने मेरे लिए एफर्ट डाले, मैंने हमेशा यही लाइन सोची है, या यही चीज मैंने लोगों को बोली है। अगर मुझे अपने आप को भी 2 मिनट के लिए नीचे करना पड़े तो भी मैं करने के लिए रेडी हूं, अगर वो सामने वाला बंदा डिजर्व करता है। ये लोगों ने जो कर दिया है ना कि भाई वी शुड जस्ट रिमूव पीपल इन आवर लाइफ, लिव अलोन, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है वो है। मैं मानती हूँ ठीक है, यू कैन बी लिव अलोन, ऑफ कोर्स तुम्हारे पास ये पावर होनी चाहिए कि अगर 4 लोग तुम्हें बुली कर रहे हैं, तुम्हारे पास कोई ग्रुप नहीं है, तुम्हें हर कोई धोखा दे रहा है, तो तुम उस टाइम पे खुद को चूज कर सको। लेकिन खुद को चूज करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता तुम अपने आप को कतई आइसोलेट कर लो और तुम अपनी जिंदगी में किसी को भी ना आने दो। और एटलीस्ट जो बंदे तुम्हारे एफर्ट डिजर्व करते हैं उन्हें तुम धक्के मार मार के अपनी लाइफ से निकाल दो। इस चीज से मैंने कभी अग्री नहीं करा। के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस इंसान से वापस बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है मैं तो यही करती हूँ, और हर इंसान को शायद यही करना चाहिए, उसे अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछने चाहिए। पहला, क्या इस इंसान के सामने मैं अपने रियल फॉर्म में रह पा रहा था, मतलब जैसे मैं रहता हूँ, मुझे अपने आप को बदलना नहीं पड़ रहा, आई कैन लिव इन माई कंफर्ट। सेकेंड, क्या ये जो इंसान है वो एक्चुअली में अच्छा है, लाइक इसने अभी ये जो हुआ है, जो भी लड़ाई हुई है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, या जो भी इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई है, अगर इस इंसिडेंट को मैं हटा दूं तो क्या सच में अगर ये इंसान मेरी लाइफ में होता तो क्या मुझे इस चीज से खुशी नहीं होती? क्या अगर ये इंसान आज मेरी जिंदगी में होता तो क्या सच में मैं इसके साथ खुश नहीं होता? और थर्ड, अगर ये इंसान जिंदगी भर मेरी आंखों के सामने से चला जाए तो क्या मुझे सालों बाद ये चीज फील नहीं होगी कि यार शायद मुझे उस एक बार जाके सॉरी बोल देनी चाहिए थी, शायद आज वो इंसान मेरी लाइफ में होता? अगर ये 3 क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव में आ जाए ना, तो मेरा मानना है फिर उस कॉन्फ्लिक्ट में आगे बहस नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए कॉन्वर्सेशन कि यार एक बार वी शुड गो फॉर इट। फिर वहां होनी चाहिए कॉम्प्रोमाइज ईगो की, वहां होनी चाहिए कि हम उस बंदे से एक बार बात तो करें कि भाई ठीक है यार, जो भी था वट एवर इट वॉज, वी शुड मेक आवर बॉन्ड अगेन, बिकॉज समटाइम्स वी लूज राइट पर्सन बिकॉज ऑफ रॉन्ग टाइमिंग, इसलिए नहीं क्योंकि वो बुरे होते हैं। और वो चीज मेरे को लगता है सबसे ज्यादा रिग्रेटिंग होती है, क्योंकि एक सही इंसान ना, जिस इंसान को देख के आपको सालों बाद या महीनों बाद भी यही लगे ना कि यार इंसान तो अच्छा था, हमने ही शायद उस दिन थोड़ी सी है ना ज्यादा ओवर पावरिंग लड़ाई कर ली है, तो वहां मेरे को ऐसा लगता है कि इंसान में आता है रिग्रेट, गिल्ट। और मैं तो इतनी सेल्फिश हूँ, जिस दिन मुझे रिग्रेट या गिल्ट वाली फील आने लग जाती है मैं तो उसी दिन चल जाती हूँ। एक इंसान की लाइफ में अगर किसी को ऐसा लगता है कि प्यार उसे सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, खुशी उसे सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, दुख या गुस्सा उसे सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, नफरत उसे सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, भाई मैं मानती हूँ घंटा, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने कभी रिग्रेट या गिल्ट की फीलिंग देखी है? जब तुम किसी इंसान को देखो और तुम्हें लगे यार ये डिजर्व नहीं करता था जो मैंने इसके साथ करा, या फिर ये डिजर्व नहीं करता था कि ये मेरी लाइफ से चले जाए, या मैं डिजर्व नहीं करता था कि ये मेरी लाइफ से चले जाए, काश हम दोनों आज भी एक दूसरे की लाइफ में होते। भाई वो जो फीलिंग है ना, वो इंसान के दिमाग के पर्चे ही उड़ा देती है। मैं मानती हूँ किसी भी इंसान के लिए वर्स्ट डे वही होता है जहां वो रिग्रेट में बैठा हो,
ना कि जब उसे गुस्सा आ रहा हो, उसे नफरत हो या उसे प्यार हो। अगर तुम्हें लगता है प्यार एक मौत का खेल है, तो वेट अंटिल यू फील रिग्रेट। भाई प्यार मोहब्बत में इंसान मरे ना मरे, रिग्रेट से जो इंसान जीते जी मर सकता है ना भाई, उसका कोई वो नहीं है। मतलब एक गिल्ट और एक रिग्रेट, ये दो चीजें सच में इंसान को अंदर से जलाती है। और इन दो चीजों का ना कोई वो भी नहीं होता, क्योंकि इन दो चीजें तब आती है जब हमने सही टाइम पे सही एक्शन नहीं लिया होता। और अब वो टाइम जा चुका है, टाइम वापस आएगा नहीं। वो इंसान जिसको शायद हमने हमेशा के लिए खो दिया है, वो कभी वापस आएगा नहीं। बचा क्या, बैठ करके रिग्रेट और गिल्ट के साथ यू तीनों मजे करो, तीनों किटी पार्टी करो कि हाई रिग्रेट हाई गिल्ट वी बोथ आर अलोन, सॉरी वी ट्राई हो। मुझे जो एक प्रिंसिपल लगता है ना, जो मैं लोगों में लगाती हूँ सबसे पहले, वो होता है अस वर्सेस प्रॉब्लम, नॉट यू वर्सेस मी। चाहे वो मेरी कोई दोस्ती हो, चाहे वो मेरे सामने कोई इंपॉर्टेंट इंसान हो, चाहे वो मेरी फैमिली होती है, मैं हमेशा ऐसे देखती हूँ कि क्या वो इंसान डिजर्विंग है। अगर यस, तो इट्स ऑलवेज अबाउट अस वर्सेस प्रॉब्लम, नॉट यू वर्सेस मी। अगर तुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे प्रॉब्लम बता, मैं सॉर्ट कर दूंगी। लेकिन ऐसे मत एक्ट करके तेरी और मेरी कोई दुश्मनी है। सबसे ज्यादा गुस्सा आता है जब कोई इंसान मुझे अटैक करता है, जैसे कि इट्स यू वर्सेस मी। नो ब्रो, इट्स नॉट यू वर्सेस मी, इट्स अस वर्सेस प्रॉब्लम। ये बात ना मैंने सौरभ गांधी जी की एक वीडियो में सुनी थी और मुझे बहुत सही लगा था। उन्होंने एक बात बोली थी, और ये बात मुझे लगता है हर लड़की को पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी वी आर चूजिंग अ रॉन्ग पर्सन बिकॉज ऑफ दिस। गर्ल्स अट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट। लेट मी एक्सप्लेन मुझे चीज इतनी सही क्यों लगी और उन्होंने क्या बोलने की कोशिश की थी। तुम इमेजिन करो, एक सिनेरियो है जहाँ पे मैं हूँ, ठीक है। अब सपोज करो कोई लड़का है जिसको मैं अपने पास में भी बिठाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो मेरी लाइफ में रहे ना रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे जानती भी नहीं हूँ, मेरी उससे कभी बात नहीं हुई। बट जस्ट इमेजिन मैं कहीं पे जा रही हूँ या कहीं से आ रही हूँ, रास्ते के अंदर आई एम क्राइंग बिकॉज मेरे पापा ने मुझे डांट दिया या कुछ भी हुआ, एंड आई एम क्राइंग, ओके। एंड मैं अपने आंसू छुपाते छुपाते ऐसे जा रही हूँ और वो बंदा मुझे कहीं से दिख गया। अब सपोज करो वो बंदा मुझे आके बोल रहा है क्या हुआ कोशा, तू रो रही है क्या? एंड आई बी लाइक नहीं मैं तो नहीं रो रही हूँ। एंड ही बी लाइक क्या हो गया मुझे बता दे, अगर कुछ है तो मैं हेल्प कर देता हूँ। एंड आई बी लाइक नहीं मुझे तो नहीं चाहिए हेल्प और आप जाओ यहाँ से, मैं जा रही हूँ। एंड ही बी लाइक कि आइसक्रीम खाने चलेगी, अच्छा टाइम हो रहा है, अच्छा मौसम हो रहा है, चल आइसक्रीम खाते हैं। एंड आई बी लाइक नहीं मुझे नहीं खानी। एंड ही बी लाइक चल ना यार खा के आते हैं, चल चल 5 मिनट, एक बार यूं ही आपका भी थोड़ा माइंड मूड लाइट हो जाएगा। एंड आई बी लाइक कि चलो ठीक है यार, चलो चलो। एंड जस्ट इमेजिन वी बोथ हैव आइसक्रीम्स एंड ही इज पेशेंटली ट्राइंग टू आस्क कि आपके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, और अब मैं उसे ये बता रही हूँ कि यार मेरी लाइफ में ये हुआ वो हुआ। तुम्हें पता है ये चीज लड़कियां रिलेट कर पा रही हैं कि उस मोमेंट जब मैं अपने डाउन पे थी, जब मेरा मूड बहुत खराब था, अब उस बंदे ने मुझसे इतना एफर्ट लगा के पूछा, उसने मुझे आइसक्रीम खिलाई जिससे मेरा मूड लाइट हुआ। ना वो बंदा विद दिस दिस आधे घंटे एक आइसक्रीम और इतनी सी कॉन्वर्जेशन के अंदर मेरी लाइफ में गुड बुक्स में आएगा। ये चीज लड़कियां रिलेट कर सकती हैं। तुम अपनी स्टोरी में ये सेम चीज डाल लो, और मैं लिख के दे रही हूँ। तुम अपनी जिंदगी में 100 लड़कियों से मिलो और उन 100 लड़कियों में से 90 लड़कियों को पकड़ो और उनसे पूछो कि बहन, जिस लड़के को तू पसंद करती है या जिस लड़के से तू अटैच है, तू उसे अटैच क्यों है? पता है तुम 90% एक चीज नोटिस करोगे, दैट मोस्टली लड़कियां पता है क्या लाइन बोलेगी, यार मैं अपनी लाइफ के इतने डाउन पे थी, ये था वो था, और तब ना उस बंदे ने मेरा सपोर्ट किया, या तब वो बंदा मेरे साथ था, या तब उस बंदे ने मुझे एफर्ट्स दिए, ये करा वो करा। एंड यू एक्चुअली सी अ पैटर्न कि सच में कभी कभी लड़कियां अच्छे लड़कों को भी इग्नोर कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, कि उस टाइम पे वो उस सिचुएशन में इतनी वर्नेबल होती ही नहीं है कि वो उस लड़के को अटेंशन दे। बट एट द सेम टाइम कभी कभार उनका मूड इतना डाउन होता है या उस सिचुएशन में उन्हें किसी की इतनी नीड होती है, दैट सडन पॉइंट जो लड़का कभी उन्हें नहीं पटा सकता ना, वो भी उनकी लाइफ का एक बहुत ग्रेट मैन बन जाता है। एंड इवन मोस्टली पैटर्न में तुम नोटिस करना, लड़कियों की लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लड़के वो नहीं होते जिनके साथ उन्हें ज्यादा लंबा टाइम बिताया होता है, जिन लड़कों को उन्होंने अपने गुड टाइम में देखा होता है, जिन लड़कियों के साथ उन्होंने सबसे बेस्ट मोमेंट बिताए होते हैं। बट मोस्टली वो लड़के उनको सबसे ज्यादा गुड बुक्स में दिखेंगे जो लड़के उस लड़की की लाइफ में तब थे जब वो अपने डाउनफॉल में थी या जब वो अपने लो पे थी। एंड मैं सच बता रही हूँ, एज अ वुमेन मैं इस चीज को कंफर्म कर सकती हूँ, यस वो सही बोल रहे हैं। सौरभ गांधी जी जो बोल रहे हैं वो एकदम सही बोल रहे हैं। ये होता है, मैं बता सकती हूँ ना। मेरा जब नीट का डाउनफॉल था, दैट मोमेंट मेरा एक क्लासमेट था, उसने मेरी हेल्प की थी भाई, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। अचानक से मुझे उससे अटैचमेंट वाली फील आने लग गई थी। एट द सेम थिंग इस चीज का उल्टा भी चलता है। अगर तुम एक लड़की हो तो तुम रिलेट कर सकती हो कि जिस बंदे ने तुम्हारे लोएस्ट में तुम्हारा साथ दिया है वो हमेशा तुम्हारे लिए एक गुड मेमोरी रहा होगा, और जिस बंदे ने तुम्हारे लोएस्ट में तुम्हें छोड़ा होगा ना अकेला, तुम कभी भी उस पर 100% ट्रस्ट नहीं कर पाई। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम एक लड़के हो तो मैं तुम्हें बता रही हूँ ये फैक्ट है। तो ऐसा मत सोचो कि वो लड़की हमें भाव नहीं दे रही,
इसका मतलब ये है कि हम घटिया हैं। कभी कभी ऐसा होता है उस लड़की का मूड नहीं है भाव देने का, जिस दिन वो थोड़ी सी नॉर्मल होगी वो तुम्हें शायद वापस भाव दे भी दे। सो रिलैक्स। इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। राधे राधे।